जैसा कि हम लोग जानते हैं एंडोक्राइन सिस्टम को हिंदी में अंतःस्रावी तंत्र कहा जाता है। जो ग्रंथियां हैं इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। एक एक्सोक्राइन सिस्टम, मिक्स्ड ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड। जो मिक्स्ड ग्लैंड है पैंक्रियाज की, कौन सी ग्लैंड है? पैंक्रियाज। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसमें सीबेशियस ग्लैंड है, स्लाइवरी ग्लैंड है, आयल ग्लैंड है जो हमारी त्वचा में पाई जाती है, स्वीट ग्लैंड है। तो ये नली के माध्यम से हार्मोन को दूर ले जाके छोड़ती है, ये हार्मोन को रिलीज करती है नली के माध्यम से ले जाके दूर रिलीज करती है, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। बट मिक्स्ड एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, जो सेल है, सेल से ही यह निकलता है। तो जो ये हार्मोन है, हार्मोन अगर एक बार शरीर से निकल गया तो दोबारा यूज में नहीं आएगा। बट जो एंजाइम होता है वह दोबारा यूज में आता है और किसी न किसी को फैक्टर का यूज करता है, किसी न किसी सहायक का यूज करता है। जैसे कैल्शियम से जुड़ गया, मैग्नीशियम से जुड़ गया, पोटेशियम से जुड़ गया, तो वो फैक्टर का काम करता है। तो एंजाइम में हमेशा एज शब्द लगा रहता है लास्ट में, ठीक है। जैसे नाइट्रोजनेज कुछ एंजाइम में नहीं होता, जैसे ट्रिप्सिन, जैसे काइमोट्रिप्सिन में लगा है, काइमोट्रिप्सिन नहीं लगा है, एमाइलेज में लगा है, नाइट्रोजनेज में लगा है, लेकिन कुछ में नहीं लगा। तो इस तरह से हार्मोन जो है एक बार निकल गया तो फिर दोबारा यूज में नहीं होता। तो एंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, यह एंडोक्राइन सिस्टम हमारी ग्रंथियों को मुख्य रूप से सक्रिय करता है। और एंडोक्राइन सिस्टम में मुख्य रूप से हमारी जो ग्रंथियां हैं कौन कौन है? पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायमस ग्लैंड है। थायमस ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? वक्ष के ऊपर। थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड कहाँ होती है? एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर, ठीक है। तो यह जो है मुख्य रूप से एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। तो हम देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उस पिट्यूटरी ग्लैंड में मुख्य रूप से 2 लोब होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक तो एंटीरियर लोब, एक पोस्टीरियर लोब। अग्रपाली, पश्चपाली, जिसको हिंदी में कह सकते हो। एक मध्य होता है, मध्य से भी कुछ हार्मोन एक हार्मोन निकलता है। तो जो पोस्टीरियर पश्च भाग होता है, इस तरह से यह जो है कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, कहाँ पाया जाता है? स्फेनॉइड, जो स्फेनॉइड होता है, हड्डी होता है, उसी में यह पाया जाता है। कितनी बड़ी होती है? मटर के समान होती है, 0.6 ग्राम ना, कितना होता है? 0.6 ग्राम होता है। इसमें पश्च लोब से जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, एक वेसोप्रोसिन हार्मोन निकलता है, वेसोप्रोसिन हार्मोन निकलता है। यह हार्मोन मुख्य रूप से क्या निकलता है? इसको पिट्यूसिन बोलते हैं, एटीएच हार्मोन निकलता है, ठीक है। यह क्या करता है? वृक्क में, जो वृक्क में हमारे वृक्क को सक्रिय करता है, या वृक्क में यूरिन को गाढ़ा और तरल बनाने का काम करता है, ब्लड को गाढ़ा और पतला बनाने का काम करता है। जब यूरिन पतली होगी तो ब्लड गाढ़ा होगा, जब यूरिन गाढ़ी होगी तो ब्लड पतला होगा। इसकी कमी से यूरिन अधिक होने लगता है ना। इसी को क्या कहते हैं? उभकमेय रोग। हिंदी में इसको उभकमेय कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायबिटिक इंसिपाइटिस। तो ये जो मूत्रलता, जिसको हिंदी में मूत्रलता बोलते हैं, यूरिन का बढ़ जाना, ऐसी कंडीशन आती है। दूसरा हार्मोन इसमें पोस्टीरियर पार्ट से, पश्च लोब से ऑक्सीटोसिन निकलता है। ऑक्सीटोसिन का प्रमुख काम है महिलाओं में या किसी भी जीव जंतुओं में, ऑक्सीटोसिन प्रसव के समय निकलता है। प्रसव के समय यह मांसपेशियों को ढीली कर देता है, जिससे बच्चा आसानी से पैदा हो सके। और यह प्रमुख रूप से दुग्ध स्राव के लिए जिम्मेदार होता है। जब ऑक्सीटोसिन की सुई वगैरह लगा दी जाती है तो जानवरों में आसानी से दुग्ध वगैरह निकाला जा सकता है। तो यह प्रमुख रूप से उसके लिए जिम्मेदार होता है। हम देखते हैं कि जो पोस्टीरियर एंटीरियर पार्ट होता है, एंटीरियर पार्ट में बहुत सारे हार्मोन रिलीज होते हैं, जैसे एसटीएच, जीटीएच, एसीटीएच और टीएसएच ना। एसटीएच, जीटीएच, एसीटीएच, टीएसएच ये हार्मोन निकलते हैं। हम देखते हैं कि एसटीएच हार्मोन जो होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, एसटीएच, ठीक है। यह
सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन बोला जाता है। एसटीएच का मतलब सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। इसमें क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है, हड्डियों की वृद्धि होती है, शरीर की वृद्धि होगी, हड्डियों की वृद्धि होगी, और इसकी जब बहुत अधिकता हो जाती है तो जिगजैंटिज्म भीमकाय रोग हो जाता है, जिगजैंटिज्म रोग हो जाता है, एक्रोमेगैली रोग हो जाता है, जिससे शरीर कुरूप हो जाता है। और जब कमी होती है डॉर्फिन हो जाता है, व्यक्ति बढ़ता नहीं, बौना हो जाता है। तो इसीलिए इस हार्मोन को निकलना जरूरी है, समझ रहे ना? यह हार्मोन नहीं निकलेगा ग्रोथ नहीं होगी, नहीं निकलेगा तो व्यक्ति क्या होगा, डॉर्फिन हो जाएगा, और जब बहुत अधिक निकलेगा तो बहुत शरीर भीमकाय हो जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं कि जीटीएच। जीटीएच ये क्या होता है, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन होता है। इसको क्या बोलते हैं, जीटीएच, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। या नर के वृषण को प्रेरित करता है और मादा के अंडाशय को प्रेरित करता है। यह महिलाओं में एस्ट्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है। इसके कारण महिलाओं में ईग का निर्माण, अंडों का निर्माण और गर्भाशय का निर्माण, तो अंडों का निर्माण और गर्भाशय के निर्माण में सहायक होता है प्रमुख रूप से एस्ट्रोजन। तो यह जीटीएच जो होता है इसमें प्रमुख रूप से दो हार्मोन होते हैं, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एक ल्यूटियोनाइजिंग हार्मोन, जिसको एलएच कहा जाता है, एक को एफएसएच कहा जाता है। जो एफएसएच होता है और एलएच होता है, जो एग्जाम में कभी-कभार आता है, एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो एस्ट्रोजन जो होता है वह एफएसएच के माध्यम से, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है, एस्ट्रोजन जो है वह स्राव करता है। तो यह एस्ट्रोजन महिलाओं में ईग का फॉर्मेशन करता है और पुरुषों में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है, अंडाशयों में स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। तो ईग निर्माण, स्पर्म फॉर्मेशन दोनों में सहायक होता है। और जो एलएच होता है जिसका फुल फॉर्म होता है ल्यूटियोनाइजिंग हार्मोन, यह खास करके महिलाओं में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्राव को प्रेरित करता है। इसी से हमको प्रेगनेंसी का पता चलता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है कि नेगेटिव, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन से। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बर्थ के समय रिलीज होता है। ठीक है, बर्थ के समय बच्चे को पैदा करने में सहायक। ठीक है, और यह मुख्य रूप से इसमें जो पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, तो इसमें एलएच के माध्यम से ही निकलता है। ठीक है, ल्यूटियोनाइजिंग हार्मोन से यह जो जननांग है उसको एक्टिव करता है, सक्रिय करता है। तो इस तरह से यह आपका एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, इसमें एसीटीएच या एफएसएच। ठीक है, तो इसको